नासा, शायद ये नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और ये नासा को दुनिया की सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी माना जाता है। और मानो कि उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है और सर्वर है उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि रोजाना हर वक्त दुनिया भर के स्पेसिस्ट ने उसे सही रखने में लगे रहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि एक 15 साल का लड़का ने अपना खुद का मनोरंजन के लिए वो नासा का सिस्टम को हैक कर लिया। सिर्फ ये नहीं, इस कारण की वजह से नासा को कुछ दिन तक अपना कामकाज भी बंद करना पड़ा था। इस घटना के बाद उस लड़का का जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। उनके जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हुए, उसके बाद उनको खुद की जान लेनी पड़ी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक देखते रहिए, आप ताज्जुब रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं एक 15 साल के हैकर की कहानी। ये बात है 1999 की। तब अमेरिका में कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन शुरू हो चुका था। तब वहाँ का युवा पीढ़ी उसका ताकत को आजमा रहा था। उनमें से एक ऐसा लड़का था जिनका नाम जोनाथन जेम्स था और वो तब सिर्फ 15 साल का था। तब वो कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया को समझने लगा था। उनका दिमाग कंप्यूटर के मामले में ज्यादा चलता था और वो धीरे धीरे हैकिंग की तरफ भी जाने लगा। जेम्स ने कुछ वक्त बाद हैकिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो अपना एक नाम भी रखा था, कॉमरेड के नाम से। इन्हीं नाम से जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और हैकिंग प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। जिस उम्र में जेम्स के साथी खेलकूद में ज्यादा समय बिताते थे, उसी समय में जेम्स कंप्यूटर के सामने बैठ के कोडिंग में अपना समय ज्यादा बिताते थे। उसके बाद से धीरे धीरे जेम्स का हाथ हैकिंग की तरह बढ़ने लगा और बहुत ही अच्छा होने लगा। वो छोटा छोटा हैकिंग करते करते अब वो बड़ा कुछ करना चाहता था। उसके बाद उसका नजर था अपने ही देश का सबसे सुरक्षित नासा का कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना। धीरे धीरे जेम्स ने हैकिंग को और एक लेवल आगे लेते हुए वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाना शुरू किए जिसके जरिए वो नासा का जो सिस्टम है, कंप्यूटर का सिस्टम है, वो सिस्टम को तोड़ सके, यानी हैक कर सके। उन्होंने कुछ दिन के बाद वो सफलता भी पा लिया। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम भी बना लिया जो प्रोग्राम नासा का कंप्यूटर सिस्टम को भेज सके। अब बस बारी थी प्रोग्राम को चला के देखने की। उन्होंने नासा में वो प्रोग्राम चलाने से पहले वहाँ का लोकल स्कूल और एक स्टोर में वो चला के देखा। दोनों की सिस्टम में वो प्रोग्राम काम कर गया और उसके बाद वो उन लोगों के सिस्टम में झांक सकता था। कहते हैं कि इन दोनों सिस्टम में वो लोगों की प्राइवेट जानकारी भी निकाल ली थी। जब प्रोग्राम सही तरह से चलने लगा तब बारी थी नासा की सिस्टम में उसे डालने का। उसके बाद जेम्स ने डायरेक्टली वो प्रोग्राम को नासा के सिस्टम में डाल के नासा को हैक कर लिया और उसके बाद वो हैकिंग करने तक ही नहीं रुका। उन्होंने नासा के सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर की चोरी भी कर ली, जिस सॉफ्टवेयर की कीमत तकरीबन 1.4 मिलियन डॉलर थी और वो सॉफ्टवेयर नासा के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही काम की चीज थी। उसके बाद भी वो वहां तक नहीं रुका, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के सोर्स कोड तक भी पहुंच चुका था, जिसके जरिए वो अंतरिक्ष में बहुत अच्छी तरह से काम कर पा रहा था। ये सब करते हुए उसे पता नहीं था कि उन्होंने नादानी में कितना बड़ा क्राइम कर लिया। शुरुआती में नासा इस हैकिंग का कोई पता नहीं लगा पा रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद नासा को इस हैकिंग के बारे में पता चल गया। सोर्स कोड में जब छेड़खानी का पता चला, नासा को तब अपना सिस्टम को बंद करना पड़ा। माना जाता है कि उसके बंद होने से $41,000 की नुकसान हो गया और तब बहुत कंपनियों ने बोला कि इनके साथ हैकिंग हुआ है। उन्होंने बहुत सारा डाटा खोया भी है। सबको लगा कि ये कोई बड़ी हैकिंग ग्रुप का काम है, इसलिए तुरंत ही हैकर की खोज होने लगा। एक तरफ से खोज चल रहा था और दूसरी तरफ जेम्स को लग रहा था कि उसका जो चोरी है वो पकड़ ही नहीं गया। नासा और अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट ने हर तरफ से खोजने का काम शुरू कर दिया। वो लोग जानते थे कि जो आज नासा तक पहुंच सकता है वो कल और भी अंदर तक जा सकता है। इस कारण के वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी हैकर को ढूंढने लगे। थोड़े ही समय में उन लोगों ने जेम्स का बनाया हुआ प्रोग्राम अपने सिस्टम में खोज लिए और वो प्रोग्राम किस तरह से काम करता है उसका भी जानकारी उन लोगों को मिल चुका था। उसके बाद वो लोग उस प्रोग्राम की मदद से उस हैकर को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ा ही वक्त लगा नासा को अपना अपराधी को ढूंढने में। उन लोगों को पता चल गया कि ये प्रोग्राम जेम्स के घर से ही चलाया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी। जेम्स को खबर भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला था और पुलिस आके जेम्स को हैकिंग की जुर्म में पकड़ के ले गई। उसको कुछ समझ में आता उससे पहले ही उसे जेल में डाल दिया गया। अगले दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया गया और हैकिंग के जुर्म में जेम्स को 6 महीने की सजा भी मिला। उसका सजा बहुत ही कम थी क्योंकि उसका उस समय उम्र बहुत ही कम था। जेम्स अमेरिका का पहला नाबालग था जिसे हैकिंग के लिए सजा मिला हो। उसके बाद जेम्स ने सभी डिपार्टमेंटों से माफी मांगी जिनकी उन्होंने हैकिंग की थी। हालांकि हैकिंग और जेम्स के साथ यही खत्म नहीं हुआ।
उसके बाद उसके जिंदगी में एक नया मोड़ आना बाकी था। सजा का 6 महीना जेम्स का बहुत ही कठिनाइयों से कटा। उसके बाद उन्होंने डिप्रेशन में रहने लगा। उसे अपराधी माना जाता था। लोगों के आरोपों से चलते जेम्स बहुत परेशान हो गया था। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसी का नजर जेम्स पर हर वक्त था। वो लोग नहीं चाहते थे कि वो फिर से हैकिंग को अंजाम दे। कुछ सालों बाद अमेरिका में बड़ा लेवल का एक हैकिंग को अंजाम दिया गया और इसका तरीका भी जेम्स की तरह ही था। जांच में जब ये बात सामने आई तब सुरक्षा एजेंसी का संदेह जेम्स पर ही टिका था। इसके बाद उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे जेम्स के घर में रेड डाल दी। ये रेड अचानक की गई थी, जेम्स को बिना बताए, और वो लोग पूरी तरह से हैरान रह गए थे क्योंकि जेम्स के घर से कोई भी सुराग नहीं मिला था और उन लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उन लोगों का शक इससे कम नहीं हुआ था। उसके बाद जेम्स पर हर वक्त एजेंसी वालों ने नजर रखा हुआ था। इस घटना के बाद जेम्स और भी डिप्रेशन में जाने लगा। उनका डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उनको लगा उनका पुराना जुर्म के कारण इस बार वो कुछ न करते हुए भी उसे जेल जाना पड़ेगा। जेम्स के अंदर डर धीरे धीरे और भी बढ़ने लगा और रेड पड़े 2 हफ्ते भी नहीं हुआ लेकिन खबर आया कि जेम्स ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिख के छोड़ गया था। उन्होंने उसमें लिखा था कि उसे कानून व्यवस्था पर कोई भी विश्वास नहीं है, उसे गलत माना जा रहा है, इस वजह से वो अपना जान ले रहा है क्योंकि उनका जीते हुए लोग उनका परिस्थिति को समझ ही नहीं पा रहे थे। शायद मरने के बाद लोग उनका परिस्थिति को समझ पाए। जिंदगी कभी भी किसी भी मोड़ पे ले जा सकती है, इसलिए मजाक से किए हुए काम भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और एक सलाह है, बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना करें। आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। तब बेल आइकन दबाने से आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।